फाइन। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से चैट बुक्स में गुड गुड इवनिंग तो लिख दीजिए बच्चों। चलिए, Ishanvi is there, Visamo Kids is there. Okay, so again, we had completed our two chapters in our previous sessions. The first one is about light, reflections and refraction. Then after उसके अंदर हमने रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, PYQs जैसे हमने सारी चीजें करी हुई है. Then after हमने देखा हुआ है human eye and the colorful world, which contain the several number of theory portion. Okay, and it's a very easy chapter compared to the other chapters. Okay, so human eye is the very markful chapter for you guys. And now this is the third chapter we are starting today, is about electricity, the chapter number 11. Yes guys, so इसको भी मैंने कुछ सेशंस के अंदर ब्रेक किया हुआ है. ठीक है, तो हम इस सेशंस को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. जल्दी से बच्चा पार्टी, आप सब यहाँ पे प्रेजेंट हो, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें. ठीक है, जल्दी से गाइस प्लीज गिव मी थम्स अप प्लीज. Should we start? Yes or no? Okay. So in the today's session, the session number 1 is contained some of the introductory part of this chapter, electricity. Then after we going to be learn what is electric charges, what is the atoms and all. Then after we show some difference between conductors and insulator. After this we have electric current and electric potential in this today's session. Okay, so अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चों के मार्क्स जाने वाला चैप्टर ये है. ठीक है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बट इसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन नंबर 1. द लेक्चर ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है. तो अगर हम बेटा बात करें तो ये कुछ 1600 ईयर्स, ठीक है, पहले की बात है. बिफोर द 1600 ईयर्स एक बंदा था जिसका नाम था थेल्स. क्या नाम था बेटा? थेल्स, जो कि आपके मैथ्स में भी आता है. एक थेल्स जो था वो ग्रीक से बिलोंग करता था. कहां से बिलोंग करता था बच्चों? ग्रीक से. उसके पास एक दिन एम्बर पड़ा था. क्या पड़ा था? एम्बर. और एम्बर और उसके पास एक पड़ा था फर. वो एम्बर और फर को क्या किया, इसने रब किया. एंड देन आफ्टर ही गोट टू नो कि जो फर था वो कुछ चीजों से अट्रैक्टेड हो रहा था. क्या हो रहा था बच्चों? अट्रैक्ट हो रहा था. एंड देन आफ्टर उसको लगा कि ऐसी तो क्या चीज इसके अंदर हुई जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुआ. बहुत सारी चीजों के बाद उसको पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. हाँ सर, बात तो सही है. तो बच्चा थेल्स ने ये थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में बताया था कि इस तरह से कुछ एटम्स वगैरह होते हैं. एटम्स की कहानी बहुत सालों से पहले से चल रही है, अराउंड 400 बिफोर ईयर्स. ठीक है, बीसी. ठीक है, तो 400 बीसी से आज तक वो चार्जेस कैसे है, एटम्स कैसे है, वो देखे नहीं है. सिर्फ फिजिक्स के अंदर उसकी थियरी बताई हुई है कि भाई इस तरह से कुछ चार्जेस होंगे, उसकी कुछ रेडियस इस तरह से होगी. उसका फॉर्मूला भी निकलता है पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. वो 12th में आप जाके पढ़ोगे. ठीक है, तो ये चीज अपने थेल्स भाई साहब ने नोटिस करी. किसने नोटिस करी? थेल्स भाई साहब ने. ओके, अगर मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा और ब्रेकआउट करूं इस चैप्टर को, सो दिस चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी. ओके सर, अगर हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम, वेलकम हॉस्टलर्स, रिपेयर्स, थोड़ा टाइम पाया करो. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रही है, लेक्चर ओवरव्यू मैंने स्टार्ट कर दिया है. इलेक्ट्रिसिटी को अगर बेटा हम डिवाइड करें तो ये बनता है इलेक्ट्रा और ये बनता है सिटी. अब सिटी तो सबको पता है कि क्या है. ठीक है, एक शहर होता है उसको हम बोलते हैं सिटी. बट यहाँ पे सर इलेक्ट्रा. तो बच्चों कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ग्रीक के अंदर अराउंड 600 बीसी से ये कहानी चलती आ रही थी. और वहां पे बच्चों हमने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते थे इलेक्ट्रा. क्या बोलते थे बच्चों? इलेक्ट्रा, जहां पे के लगता था. इलेक्ट्रॉन्स एट दैट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रा. ठीक है बच्चों, तो ये एक शहर है, ये एक सिटी है. किसका शहर है भाई साहब? ये इलेक्ट्रॉन्स का शहर है. किसका सिटी है बच्चों? दिस इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स के शहर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, किसी और की बात नहीं होगी. इज दिस क्लियर? यस और नो? जल्दी से थम्स अप कीजिए कि हाँ सर, ये तो चीज क्लियर हो गई कि जिसके शहर में रहते उसी शहर की बातें करनी पड़ती है. हाँ सर, बात तो सही है. तो हम बेटा पढ़ेंगे
सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वेलकम टू मियामी, सॉरी वेलकम टू सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं चल रही। ओके सर, तो ये चीज तो हमने समझ ली कर सर के सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। सर ये कौन है जो आपने यहाँ पे फोटो दिखाया हुआ है? बेटा ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने सबसे पहले लाइटनिंग के ऊपर की बात करी हुई थी। किसके ऊपर की बात? लाइटनिंग के ऊपर की बात की। लाइटनिंग होती कैसे, और जब ये होती है तो इसमें क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से बेटा ये स्पार्क्स दिख रहे हैं? सो इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑलरेडी नोन फिनोमेना ड्यूरिंग द मिड 18th century. There were however debates about the nature of this phenomenon, and Franklin was one of a group of philosophers and the scientists who theorized the lightning was from the electricity. Lightning के बारे में भाई साहब इसने कुछ बातें करी हुई है, और उसी बात को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इसका एक बहुत फेमस काइट एक्सपेरिमेंट है। थंडरस्टॉर्म के अंदर एक काइट इसने चलाई थी, ठीक है, और ये काइट जो थी बच्चों, वो ये काइट तो नहीं लग रही है बट आप समझ लो, ठीक है, कल उत्तरायण है तो आप समझ लो। ठीक है, तो काइट जब उसने जगाई बेटा, तो काइट के अंदर क्या हुआ कि ये काइट जो थी वो सिल्क की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी बच्चों? सिल्क की बनी हुई थी। और ये जो धागा था, ठीक है, ये जो थ्रेड था, दिस थ्रेड इज मेड अप ऑफ सिंपलेस्ट कॉपर वायर। किससे बना था बच्चों? कॉपर वायर से। जैसे ही लाइटनिंग हुई बेटा सिल्क से, कि सिल्क इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वहां से ट्रैवल होके भाई साहब कहां पे गया? वायर के अंदर गया, और उसको लगा शॉक, और वहां से उसको पता चला कि अरे भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज जो है जो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। Electricity, a branch of physics where we deal with the charges and effects produced by them. In this chapter, we have to understand electricity. And what is the electricity? Electricity is the branch of physics. Physics की एक ऐसी तगड़ी वाली ब्रांच है बच्चों, जहां के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम डील करते हैं चार्जेस के अंदर। किसके अंदर बच्चों? चार्जेस से डील करते हैं, और उसकी इफेक्ट को, चार्जेस एंड चार्जेस की इफेक्ट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मेरे साथ बोलिए, किसको पढ़ते हैं? चार्जेस एंड चार्जेस की इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। हाँ सर, पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे क्या करना है? तो बच्चों यहाँ पे आगे अगर हम बढ़े, तो पहले हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। क्या ये स्क्रीन सबको विजिबल है? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आइदर गिव द थम्स अप, दिस चैट इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल गाइस, प्लीज गिव मी थम्स अप, प्लीज फास्ट करिए। क्या ये स्क्रीन विजिबल है गाइस? ओके चलिए, ओके ओके ओके, नाउ let's talk about electric charges. Electric charges are physical property of matter that causes it to experience a force when it kept in an electric or a magnetic field. तो बच्चों चार्ज होते क्या है? तो बच्चों यहां से मैं आपको थोड़ा और डीपली पढ़ाऊंगा कि यूनिवर्स, the entire universe is made up of only two things. The entire universe is made up of only two things. What are they? The first one is matter. पूरी दुनिया किससे बनी है बच्चों? मैटर से बनी है। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडिएशन। अब यहाँ पे ये बात समझ में आती है बच्चों कि जो मैटर होता है वो दो पार्ट के अंदर बटा होता है। मैटर यानी कि क्या? एनीथिंग विच कंटेन मास और विच कंटेन वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा था कहाँ पे? क्लास 5th के अंदर। अब व्हाट इज मैटर? अब मैं मैटर इज अ मास एंड वॉल्यूम, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, बात तो सही है सर, क्लास 5th में पढ़ा था ये। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमें यहाँ पे एक और टर्म ऐड करनी है, जो कि होती है एटम। क्या होती है बच्चों? एटम। A matter which contain mass, volume, and matter. These are the actual definition of the matter. According to J.J. Thomson and William Crookes, विलियम क्रूक्स जो कि पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने ऐसा बताया था कि पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे एटम्स है। विलियम क्रूक्स भाई साहब ने पहली थियरी बताई थी एटम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फालतू की चीज है, ठीक है, लेकिन आज वो प्रूवन है। तो मैटर जो होता है बच्चों वो तीन चीज से बनता है, मास, वॉल्यूम एंड एटम्स। तो अगर मैं बच्चा बोलूं कि व्हाट इज चार्ज, तो बच्चों देखो एक चीज, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है बच्चों? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तब उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, उसके ऊपर लगेगा एक फोर्स। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ओके सर, बात तो समझ में आ गई। तो ये होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की कहानी। अब मुझे क्या करना है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पहले मेरे साथ बोलेंगे क्या चार्ज क्लियर, क्योंकि चार्ज क्लियर होगा तो ही सारी चीजें क्लियर होगी। चार्ज एक फिजिकल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की, जिसकी वजह से क्या लगते हैं बेटा, फोर्सेस लगते हैं। क्या लगते हैं, फोर्स। जैसे कि मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या लगाते हैं बेटा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाते हैं। हाँ सर। तो मान लो कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से बेटा क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ या ना। हाँ सर, बात तो सही है। तो इसी चार्ज की वजह से बेटा ये क्या लगाते हैं, अपने आप पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, उन सब की बेटा हम निकालेंगे कुंडली। क्या निकालेंगे बच्चों, कुंडली। तो चार्ज जो है उसकी डेफिनेशन हमने समझ ली। अब हम देखेंगे बेटा क्या, इसका डिनोटेशन। चार्जेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्जेस को किससे डिवाइड डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। हाँ सर। क्यों, क्योंकि बेटा चार्ल्स कूलम करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, चार्ल्स कूलम करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, इसीलिए बेटा इसका चार्ज का यूनिट क्या दे दिया, कूलम दे दिया। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। ओके। और एक होती है पोलैरिटी ऑन चार्ज। पोलैरिटी ऑन चार्ज क्या होती है बच्चों, तो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यही पोलैरिटी है, न्यूट्रल का कोई पोलैरिटी नहीं होता, ठीक है। तो पोलैरिटी तो हमें पता है सर, दो टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ओके। देन आफ्टर बच्चों हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, मिलीगन करके एक साइंटिस्ट थे। कौन थे बच्चों, मिलीगन। मिलीगन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से अपने ऊपर, मतलब कि चार्ज के ऊपर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज रहता है उसकी वैल्यू निकाली। किस हिसाब से निकाली होगी, तो बच्चों जो इसको नंबर्स मिल रहे थे, वो नंबर्स जो थे वो कुछ एक स्पेशल मल्टीपल इंटीग्रल थे। अब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, आप क्या बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ बेटा। देख, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कैसे फाइंड किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज था वो उस भाई साहब को जो डेटा मिल रहे थे, उसको डेटा क्या मिल रहा था पता है, पहले उसको वो डेटा मिला 1.6 इंटू 10⁻⁹। हाँ सर। फिर उसको जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड टाइम रीडिंग लिया, तो उसको मिला 3.2 इंटू 10⁻⁹। 1.6 इंटू 10⁻⁹, 3.2 इंटू 10⁻⁹। एंड इसी तरह से, मैम मैम जस्ट अ मिनट बच्चों। ओके। सो ये जो चार्ज थे वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ थे, 3.2 इंटू 10⁻⁹ था। तीसरी बार रीडिंग लिया बच्चों तो इसको मिला क्या, 4.8 इंटू 10⁻⁹। तो इस हिसाब से जो नंबर्स थे वो उसको मिल रहे थे। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अगर मैं 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ करूँ तो ये क्या आ जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ आ जाता है। ओके सर। Then after he noticed that कि अगर मैं 2 into 1.6 into 10⁻⁹ करूं तो ये आ जाता है 3 point into 10⁻⁹। अगर मैं 3 into 1.6 into 10⁻⁹ करूं तो ये क्या आ जाता है, 4.8 into 10⁻⁹ आ जाता है। हाँ सर, बात तो सही है। यानी कि सर हर बार एक नंबर कांस्टेंट मिल रहा था, और यही बेटा था किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लीज रिमेंबर दिस नंबर। ओके, इलेक्ट्रॉन है तो कभी कभार इसकी पोलैरिटी सिर्फ दिखाने के लिए हम आगे माइनस लिख देते हैं, और अगर प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन बड़ा है और इलेक्ट्रॉन छोटा है। सिर्फ नंबर के आगे साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए है या तो प्रोटॉन के लिए है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि एटम होता है, एटम के बीच के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। कौन रहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होने के बाद अगर हम आगे बढ़े बच्चों, क्या ये चीज क्लियर है? यस और नो? चार्ज की जो मैंने बेसिक चीजें बताई वो क्लियर हो गई सबको? प्लीज गिव मी थम्स अप गाइस। तनय बोल रहा है यस। हॉस्टलर्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इज दिस क्लियर? हेलो ईशानवी, हॉस्टलर्स प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके, चलिए। नाउ व्हाट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम एडवांस थिंग, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी नहीं बताएगी। ओके, तो हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर पहली चीज हमने देखी कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज को आप बना नहीं सकते, चार्ज को आप घटा नहीं सकते। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नेइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर एक खुली वायर को पकड़ लोगे, इफ यू टच द ओपन वायर, ओके, सो व्हाट हैपन? आपको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा। तो वहां से आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ? ये ट्रांसफर हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज नोन एज कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू कैन जस्ट ट्रांसफर दिस चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यू कैन नॉट create the charges by yourself, you cannot destroy the charges by yourself, it can just transfer from one point to another, and this is known as conservation of charge. This is known as conservation of charge, and this is the smallest fundamental conservation in the physics. We have four fundamental things in the physics which remain conserved: conservation of charge, conservation of energy, conservation of momentum, conservation of angular momentum. ओके, तो ये चीज तो पता चल गई सर कि आप क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर जो भी हो तो उतनी ही अमाउंट में रहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सिस्टम था, इसमें प्लस 2 चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैंने बेटा कुछ भी किया, ऐसे उसको हिलाया, ठीक है, और फिर वापस रख दिया, तो उसमें 4 ही चार्ज रहेगी। देन आफ्टर आता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या आता है बच्चों? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? सो लेट्स कंसीडर दैट वी हैव वन बॉडी, upon that we have one plus q1 charge plus q2 charge and minus q3 charge. Now let's understand q1 q2 q3 is equals to q, ठीक है। ये सब क्या है? q ही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक बॉडी है जिसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, तीसरा माइनस क्यू चार्ज है और चौथा प्लस क्यू चार्ज है। सो व्हाट इज द क्यू नेट ओवर हियर? नेट चार्ज कितना होगा? तो सर नेट चार्ज को हम क्या करते हैं? एडिट कर देते हैं, मतलब एडिटिव नेचर के होते हैं ये। अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू से क्यू गया, आंसर आया प्लस 2q। तो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों? 2q जितना होगा। कितना होगा? 2q जितना। ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, लेट अस कंसीडर दैट कि यहाँ पे हॉस्टलर्स डीपीएस के अंदर से जो भी एक बच्चा होगा, एक बच्चा था जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, कुछ विक्रम ऐसा कुछ था, ठीक है, आई डोंट नो, यशवर्धन ऐसा कुछ था, ठीक है। लेट अस कंसीडर दैट कि यशवर्धन एक दिन मार्केट में गया। कहाँ पे गया? मार्केट में। दुकानदार के पास जाता है और बेटा बोलता है कि मेरे को सेब खरीद दो। ओके, एप्पल दे देंगे, ठीक है। फोन की शॉप पे नहीं, मार्केट वाले शॉप के अंदर फ्रूट्स खरीदने गया, एप्पल खरीदना है उसको। क्या खरीदना है? एप्पल खरीदना है। ओके, अब जब आप जाते हो बच्चों एप्पल खरीदने, तो आप क्या बोलते हो कि सर 1 डजन दे दो भैया, 2 डजन दे दो। लेकिन भाई साहब अगर आपने उसको ऐसा बोला कि भाई 2 पूरे एप्पल देना, एक आधा एप्पल देना, आपके ऊपर सीधी चराक करके दे देगा, हाँ या ना? पक ज्ञान से। ऐसा कहीं होता है कि आधा एप्पल मैं आपको दूंगा तो आधा एप्पल किसको दूंगा फिर? यस और नो? सर बात तो बिल्कुल सही है। मान लो आप नेल पॉलिश खरीदने के लिए बेटा कोई भी एक शोरूम के अंदर गए, तो आपने 2 नेल पॉलिश खरीदी और ऐसा बोला कि तीसरी आधी दे, तो देगा कोई? नहीं देगा सर। इसी तरह नेचर के अंदर आपको जो चार्ज होते हैं क्यू, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या तो सर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं।
आपकी पहली इक्वेशन बनी Q इज इक्वल्स टू एनी, जल्दी से निकालिए इसको, अच्छे से लिखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q is equals to any, this is your first equation. In the nature, we don't have 1.5 electrons, we don't have 3/2 electrons, we don't have 4.5 electrons. ऐसा नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं बच्चों, पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम भाई साहब बहुत बड़ा होता है, एक कूलम इज द वेरी बिगेस्ट नंबर ऑफ चार्ज, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कैसे सर बताओ? तो बच्चों यहाँ पे बोला है कैलकुलेट, डेटा लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बच्चों? डेटा। द क्यू इज गिवन 1 कूलम, एक कूलम के अंदर निकालना है सर, कितने कूलम के अंदर बच्चों? एक कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, यानी कि n निकालना है। व्हाट इज n ओवर हियर? वेयर q इज अ चार्ज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, आपके माइक सही है, मैं दो बार बोल रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, वो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ओके, तो अपने को निकालना था Q इज इक्वल्स टू एनी। चलो बच्चों जल्दी से करिए, आप में वो जोश उमंग जोश जो भी है, ठीक है, वो भी है आपके अंदर। इलेक्ट्रॉन निकालना था, नहीं नहीं सर आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एनी लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे? Q is equals to any, and now our motive is to find n। n को फाइंड करने के लिए बच्चों Q by E हो जाता है, E नीचे चला जाएगा। अरे सर Q is equals to 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। एज वी नो दैट कि हम सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, और सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बच्चों हम माइनस को कंसीडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दिस क्लियर? एक का तो आंसर भी आ गया होगा, वेरी गुड, ठीक है, ऑस्टलर्स फॉर्म में है। तो बच्चों ये हो गया 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, कूलम से कूलम कट गया। हाँ सर बात तो सही है। अब बच्चों क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। मैथ्स तो अपनी बहुत तगड़ी ही है। -19 नीचे है तो ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और सर ये तो पता ही नहीं था। हाँ सर बात तो सही है। और सर ये हो गया 1/1 डिवाइडेड बाई 1.6। ओके, अगर मैं इसको बेटा लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10/16? यस और नो, जल्दी से बोलिए, हाँ 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 या ना ना ना। बात तो सही है सर। कैसे? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6, 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 16/10 लिख सकते हैं। नीचे का नीचे कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। हाँ सर बात तो सही है। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 5/8 इंटू 10⁻⁻⁹। 8 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0 पॉइंट यानी कि 50। 6 से 48, 2 बचेगा, 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 540। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर आ गया 0.625 इंटू 10⁻⁻⁹। यूनिट क्या होगा बच्चों? चलो जल्दी से बताओ, यूनिट क्या होगा? यूनिट 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 यूनिट, जल्दी से। व्हाट इज यूनिट ऑफ एन? किसको आंसर आता है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज यूनिट ऑफ एन? व्हाट इज यूनिट ऑफ एन? जल्दी से बताइए, यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। हरी अप गाइस, हरी अप, इतने थकेले हुए नहीं होने चाहिए। हाँ पहला आंसर आया किसका? यूनिटलेस, तने से यूनिटलेस। वेरी गुड बच्चा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता भाई साहब, कुलम से कुलम कट गया। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10⁻⁻18 पॉइंट। अगर राइट साइड खिसकता है तो पावर में माइनस होता है, पावर में क्या होता है? माइनस होता है। तो n इज इक्वल टू आया 0.625 इंटू 10⁻⁻19, और अगर पॉइंट को खिसकाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻⁸। इज दिस क्लियर गाइस? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। क्या ये चीज क्लियर है? आप देखो बच्चों, एक कूलम के अंदर 6.25 प्लस 18, 0 0 0 18 टाइम, बाप रे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर रहते होंगे। हाँ सर बात तो सही है। इसके एक शॉर्टकट तरीके आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखने की, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलता व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम चार्ज, तो आप वापस से ये सब करते हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करने का। क्या करने का? एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं। Q इज इक्वल टू 2 इंटू 5/8 इंटू 10⁻⁻19 कर देने का। ये चीज याद रखो, कोई भी नंबर का चार्ज दे, मल्टीप्लाई 5/8 कर देने का इंटू 10⁻⁻19 कर देने का। तो ये कितना आ गया? 10/8। 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, तो 4 बचेगा, 1.25, और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 10⁻⁻19। खत्म, आंसर आ गया। शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई बच्चों?
अरे हाँ या ना? हाँ सर, बात तो सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना था n। 5/18 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर देना है बच्चों? उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? सॉरी, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब क्या करेंगे? अब बच्चों ये हो गई पहली क्वांटिटी। हमारा आज का जो सेशन का मोटिव है वो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। आज हम 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। कितनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे बच्चों? 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। और तीनों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे? पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर चार्जेस करंट के बारे में पढ़ेंगे, और करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 चीज आपको बता दूंगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ, चार्जेस खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर चार्जेस खत्म हो चुके हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या आपको समझ में आया है? जस्ट मुझे गिव मी कंफर्मेशन, यस और नो। आगे और भी मजेदार क्वेश्चंस और भी मजेदार थियरी है। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे फोकस करिए। लेक्चर बहुत मजेदार है, बहुत तगड़ेदार है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ठीक है, चलिए बच्चों, अब किसकी बारे में करेंगे भाई? अब बात करेंगे कि अगर सर ये चार्जेस जो होते हैं ना, दिस चार्जेस आर वेरी चंचल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? बच्चों क्लियर है कि जो चार्ज होता है ना भाई साहब, वो बहुत चंचल होता है। चार्ज क्या होता है बच्चों? बहुत चंचल होता है। क्यों? चार्ज, और चार्ज हमेशा क्या होता है? बहुत चंचल होता है। मतलब सर, तो बच्चों कहने का तरीका बहुत सिंपल है। चार्जेस कैन change their state if they are in rest, okay sir, or also they are in motion। दोनों में अलग फिजिक्स है। चार्जेस जो होते हैं वो इट कैन बी टेक एज अ रेस्ट पार्ट एज वेल एज इन अ मोशन पार्ट एज वेल। चार्जेस रेस्ट में भी रह सकते हैं, चार्जेस इन द मोशन एज वेल। ओके, सो सर क्या होता होगा कि जब चार्जेस रेस्ट में है, और क्या होता होगा जब चार्जेस मोशन में है? तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होते हैं तो हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है बच्चों? Electrostatic. Electrostatic is the branch of physics where we deal the those charges where are they are at a rest condition. Electrostatic is the branch of physics. In this branch, we deal with the stationary charge, and that's why it's known as static charge. What is motion? So, in this branch, this is the electrodynamics. ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद द मूविंग चार्जेस। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट जब बनता है ना तो चार्ज मोशन में होते हैं। इसमें होते हैं मोशन में। इसीलिए बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बट इसका नाम होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होना चाहिए बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यहाँ पे भाई सब चार्जेस मोशन में नहीं है। जो मोशन में है वो चार्ज जो होता है ना बेटा, वही इलेक्ट्रिसिटी को कम मतलब बना सकता है। इट कैन फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट चार्जेस कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज a magnetic field. Only moving charge can produce the electric current, and only moving charge produce the magnetic field. Please keep it in your mind. Is this clear? Give me thumbs up guys please। जल्दी से चलिए बताइए बच्चों, is this clear? Yes or no? तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़े। बच्चा सिर्फ एक तनई ही हाथ खड़ा कर रहा है। विसामो किड्स हॉस्टलर्स, जल्दी से बताइए बच्चों, is this clear or not? Okay, now let's talk about इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, करंट का जो मतलब होता है, करंट एक इंग्लिश वर्ड है। ओ, हमें तो पता ही नहीं था है ना सर? नहीं, मस्ती कर रहा हूं बच्चों, बट ध्यान रखो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट फर्स्ट ऑफ ऑल? So this is the one kind of word which is contained by the Oxford Dictionary. Current का जो मतलब होता है बच्चों, this is nothing but the current that means flow of something, flow of something in per unit time, per unit time। What is current? Flow of something in per unit time। ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि करंट का मतलब होता है कुछ भी चीजें फ्लो करना। क्या क्या चीजें फ्लो कर सकती है? तो सर पानी फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, और हमारी भावनाएं भी फ्लो कर सकती है। ठीक है ना, हमारी फीलिंग्स भी बह जाती है। चलो छोड़ो इसको। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? करंट का मतलब होता है सर फ्लो ऑफ समथिंग इन पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहाँ पे एयर करंट की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं? एयर करंट की बात करूं तो एयर करंट का मतलब होता है बच्चों कि फ्लो ऑफ एयर। चलो 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 बोलो मेरे साथ, फ्लो ऑफ एयर इन पर यूनिट टाइम।
इन पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एयर करंट होता है। ओके सर, लेट्स टॉक अबाउट वाटर करंट देन। व्हाट इज वाटर करंट? वाटर करंट का मतलब सर कौन बताएगा, चलो बताओ जल्दी से। व्हाट इज वाटर करंट? सेम डेफिनेशन लिखनी है चैट बॉक्स के अंदर, कैन यू राइट इट डाउन, यस और नो? व्हाट इज वाटर करंट? जल्दी से गाइस, व्हाट इज वाटर करंट? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, व्हाट इज वाटर करंट? हु गिव द आंसर? Who give the answer? Fast, fast, fast. Write it down in the chat box. What is water current? The flow of water in per unit time is known as water current. क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे एक चीज को हम नोटिस करें कि बच्चों इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। कुछ चार्जेस जो होंगे वो फ्लो करेंगे। अब बच्चा हम क्या करेंगे, एक वायर को अज्यूम करेंगे। मान लो ये कॉपर का वायर है, और कॉपर के वायर पे कौन रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट के साथ ही कनेक्ट करना है। द फ्लो ऑफ एयर की जगह पे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। क्या है बच्चों ये? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बोलिए मेरे साथ, होती व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a given cross sectional area in per unit time is known as electric current। चलो बच्चों, क्या इसका रट्टा मारना है? सर ने बोला नहीं, इसकी क्या लेनी है बच्चों? फील लेनी है। फिजिक्स की क्या लेनी है बच्चों? क्या लेनी है? फील लेनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है आई। क्या होता है? आई। तो आई का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है क्यू अपॉन टी। व्हाट इज क्यू अपॉन टी? क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाता है बच्चों? ये चार्ज अपॉन टाइम। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर, ये तो क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों, वो होता है चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। I is equals to Q by T. This is your second equation of this chapter. I is equals to Q by T. The flow of electrons in a conductor constitutes an electric current. It is defined as the amount of charges flowing through a conductor in a given cross-sectional area in per unit time. The SI unit of the current. एंड्रे मेरी एम्पियर करके एक साइंटिस्ट थे भैया, कौन थे? एंड्रे मेरी एम्पियर। एंड्रे मेरी एम्पियर भाई साहब ने ये बताया कि करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन से फ्लो होता है, और उसी की वजह से बच्चों यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या दे दिया? एम्पर दे दिया, एम्पियर दे दिया। ओके सर, देखो भाई, आई इज इक्वल टू है हमारे पास क्यू बाई टी। आई यानी कि करंट का सिंबल है, ठीक है। आई दैट मींस करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट बोलना है, ठीक है। वन क्यू, व्हाट इज वन क्यू? आई क्यू। ओके, चलिए बच्चों, करंट हो गया। हाँ सर हो गया। अब बच्चों मेरे को यहाँ पे ये समझ में आया कि आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। हाँ सर, ये चीज याद रखिए, द फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू बाई टाइम पर यूनिट टाइम। ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? तो बच्चों क्यू का मतलब होता है कुलम, टाइम का मतलब होता है सेकंड, करंट का तो अभी अभी देखा एम्पियर। सो दिस एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? कूलम पर सेकेंड। अगर यहां से अपने को ऐसा पूछे कि व्हाट इज वन एम्पियर, व्हाट इज वन एम्पियर, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन एम्पियर? आंसर वन। हाँ बेटा हाँ, ठीक है। व्हाट इज वन एम्पियर? वन एम्पियर इज नथिंग बट दी वन कूलम पर वन सेकेंड। सो व्हेन वन कूलम ऑफ चार्जेस, when one coulomb of charges passes through any cross sectional area in 1 second, in 1 second is called 1 एम्पियर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं?
1 एम्पियर। ओके सर, ये चीज भी समझ में आ गई। तो ये चीज याद रखनी है, एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी है कि 1 एम्पियर जो है, ठीक है, वो क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका यूनिट याद रखना है बच्चों, एम्पियर होता है। एक चीज और बच्चों, हमारे पास एक बैटरी होती है, क्या होती है बच्चों, बैटरी। तो बहुत सालों पहले हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो तो एक नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है। और अगर ये नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डायरेक्शन कहां से होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। यस और नो? हाँ, बट ऐसा नहीं है। बिफोर दी 100 ईयर्स जे थॉमसन ने ये फाइंड किया कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रे बोलते थे उसको। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते थे बच्चों, कैथोड रे बोलते थे। तो जे थॉमसन ने ये कैथोड रे के बारे में बताया था। ठीक है, कैथोड रे होती है ये। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे तो इसने भी नहीं बताया, सिर्फ सिर्फ उसने बताया कि ये नेगेटिव है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। और आज जे थॉमसन से नाम से ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड किया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे को फाइंड किया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है। कहां से जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि एट दैट टाइम हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। और इलेक्ट्रॉन्स बारे में नहीं पता था तो हम तो भाई बहुत ज्ञानी है, हम तो कुछ भी चीजों को ऐसा बोलते थे कि दिस इज द पॉजिटिव एंटिटी, वरदान है हमारे लिए करंट। और करंट वरदान नहीं है, 440 वोल्ट का झटका भी देता है। तो बच्चों उस टाइम पे ऐसा माना गया कि अगर ये पॉजिटिव एंटिटी है तो ऑब्वियस इट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस सर, इज दिस क्लियर? सो द डायरेक्शन इज व्हाट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर, आपने ऊपर लिखा है स्केलर क्वांटिटी, आप हमने उसका एम्पियर यूनिट बता दिया। अगर मैं बोलूं 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बच्चों आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे कुछ वेक्टर लॉज होते हैं जिसको ये फॉलो नहीं करता। करंट आगे जाके पढ़ोगे बच्चों, बहुत आगे जाओगे तब टेंसर होता है। क्या होता है, टेंसर, स्केलर वेक्टर टेंसर, ऐसा होता है। बट अभी इसके लिए इसको छोड़ो। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। 1 एम्पियर भी हमने देख लिया, हाँ सर देख लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा हम इसके स्मॉल यूनिट्स को डिफाइन। 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट है। 1 एम्पियर क्या है बच्चों, बहुत बड़ा करंट है। तो 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट में हम लिखते हैं 1 मिली एम्पियर। एग्जाम के अंदर आएगा, ये लिख लेना। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो होता है बेटा 10⁻⁶ एम्पियर। ये इसके स्मॉल यूनिट्स है, ये इसके क्या है बच्चों, स्मॉल यूनिट्स है। एक होता है हमारे पास ए मीटर। ए मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है। और ये हमेशा सीरीज मोड के अंदर लगता है, सर्किट के अंदर। ये चीज याद रखनी है, एक एक मार्क के एमसीक्यूज है, सारी चीज कवर हो जाएगी। जस्ट इसके आप स्क्रीनशॉट या तो नोट्स बनाते जाओ। सीरीज सर्किट के अंदर सीरीज मोड में लगता है। और एक चीज यहां से ये याद रखनी है कि ए मीटर का, एक मार्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0। जिसको रेजिस्टेंस नहीं पता है वो हमारी क्लास आगे चलेगी उसमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखना है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज शुड बी 0 ओम। ओके, ये चीज होती है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, करंट के बारे में। ओके सर। सर चलो, तो फिर एक न्यूमेरिकल हो जाए, मैंने बोला चलो 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 चलो। ओके बच्चों, यहाँ पे बोला है करंट ऑफ 0.5। सर डेटा लिखिए, आई दिया हुआ है बच्चों 0.5 एम्पियर। ओके, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए निकाला है बच्चों, ओ हो। 2 सेकेंड तक चल रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर क्यू पूछ रहा है, क्यू। आई इज इक्वल टू क्यू टी नहीं बोलना है, क्यू बाई टी होता है ये, ठीक है। तो क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई टी। आई का मतलब है 0.5, टी का मतलब है 2, तो ये हो गया बेटा क्या, 1 कूलम। लिखना ना भूले, देयर इज नो फिजिक्स विदाउट यूनिट। ओके, हो गया, हो गया। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, करंट इजी है कि नहीं है, कि अभी भी झटका लग रहा है करंट के अंदर। दो इक्वेशन पढ़े, Q इज इक्वल टू एनी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इज दिस क्लियर? जल्दी से यार थम्स अप दे दो यार, टीचर को भी लगना चाहिए कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं। ना तो आप मुझे देख रहे हो, ना तो मैं आपको देख रहा हूँ। इज दिस क्लियर? प्लीज प्लीज प्लीज, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए। अब बात आती है बेटा किसकी, ओके इसको क्या हुआ, हम्म
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों, ठीक है, वो होता है क्या कि जब हम, एक मिनट, बच्चों स्क्रीन कनेक्ट हो रही है। तो जब हम चार्जेस को फ्लो करवाने की बात करते हैं, किसको बात करते हैं बच्चों? चार्जेस को जब फ्लो करवाने की बात करते हैं, तब वहां पे अपने को ये पता चलता है कि सर आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? वर्क डन करना पड़ता है। ऐसे ही चार्जेस फ्लो नहीं करते, ऐसे ही चार्जेस फ्लो नहीं करते बच्चों। जैसे कि मान लो ये वायर है, और वायर के अंदर कौन रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के अंदर, क्या ऐसे ही भागने लगेंगे? आपने एक वायर पकड़ी, ऐसे ही थी, कुछ इसके अंदर था ही नहीं, तो कैसे भागते हैं सर? तो बच्चों इसको करना पड़ेगा पुश। क्या करना पड़ेगा? पुश। कहां से पुश करना पड़ेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे। हाँ सर, बात तो सही है। ए पॉइंट से कहां पे जाएगा ये? बी पॉइंट पे जाएगा। ए पॉइंट से कहां पे जाएगा बच्चों? ये बी पॉइंट पे जाएगा। हाँ सर, तो हम लगा देते हैं बैटरी। क्या लगाते हैं बच्चों? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बैटरी क्या करती है? डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है बच्चों? डिफरेंस। एक चीज समझो, मान लो कि आपके पास एक ए पॉइंट था, ए पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा था क्यू। हाँ सर, और धीरे 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 ये चार्ज को आपको लाना था कहाँ पे? बी पे। तभी तो ये मोशन में आएगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो बच्चों जब आपने चार्ज को ए से बी तक लेके आए, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सर आप बोलोगे वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन आप मेरे ऊपर कर रहे हो कि चार्ज के ऊपर कर रहे हो? आप बोलोगे चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। सर दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है ये? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, ए पे वी है, पोटेंशियल का सिंबल होता है वी। ए पे वी ए जितना, यहाँ पे कितना? वी बी जितना। अगर मैं यहाँ पे फाइनली देखूं, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, चार्जेस को फ्लो नहीं मिलेगा। किसको फ्लो नहीं मिलेगा बच्चों? चार्जेस को। इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। आप काम करोगे, चार्ज के ऊपर करोगे, वही आपका पोटेंशियल होगा। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो ना, क्या कहता है? आपके अंदर पोटेंशियल है तो ही तो आप काम कर सकते हो। हाँ सर, किसके ऊपर करना है काम? चार्ज के ऊपर। ज्यादा चार्ज फ्लो करे ज्यादा पोटेंशियल, कम का चार्ज फ्लो करे कम पोटेंशियल। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी बच्चों मान लो आपके पास एक पाइप थी, उसके अंदर पानी था। क्या था बच्चों? पानी। अब इस पानी के अंदर मैं ऐसे ही रख रहा हूं इसको, एकदम हॉरिजॉन्टल। पानी आधे में ही है। हाँ सर, अगर मैं ऐसे ही रख दूंगा तो क्या ये पानी फ्लो होगा बाहर? नहीं। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंस से ही बेटा ये क्या करेगा? फ्लो करेगा। ओके सर, देखो भाई, v इज इक्वल टू होता है हमारे पास W बाई क्यू। v एलेक्जेंड्रा वोल्टा, ठीक है, जिनके नाम से ऐसा यूनिट रखा गया था इसका, वोल्ट। क्या रखा गया था बच्चों? क्योंकि उसने केमिकल सेल बनाया था। तो 1 वोल्ट किसके बराबर? जूल। और 1 कूलम। बेटा वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, क्यू का होता है कूलम, और वी का होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ओके सर, ये भी चीज समझ में आएगी। व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव और टू ब्रिंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम, इट इज नोन एज 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर करके एक डिवाइस होती है बच्चों, जो कि क्या मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो आपको एक वोल्ट मीटर लगाना है। ये हमेशा लगता है पैरेलल के अंदर। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में वोल्ट मीटर, सीरीज में ए मीटर। इसको भाई याद रख लो, इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। 1 मार्क का क्वेश्चन। इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं जा सकता। ठीक है, सॉरी, मतलब कोई करंट नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब जल्दी से आपके कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं।